हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सीरीज के अंतर्गत आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जनवरी माह के अंतिम सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस माह यहाँ पर देखा है अंतिम सप्ताह में क्या क्या यहाँ पर घटित हुआ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर, जो कि यहाँ पे चर्चा का विषय बना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर इस तरीके के सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक भारत सरकार के द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर ही राज्य के हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की यहां पर स्थापना किए जाने का एक निर्णय लिया गया है। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री लखनऊ के गोमती नगर स्थित यहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19वें एशियाई खेल 2022, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करने के दौरान देखा जाए इस तरीके की घोषणा यहां पर की गई है। ध्यान रखिएगा, खेलो उत्तर प्रदेश जो यहां पर आपको सेंटर है वो आपको हर ब्लॉक के स्तर पर जारी किया जाएगा, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं यहां पर किस तरीके के पदक तालिका कैसी रही, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा किस तरीके का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। तो प्रदेश के करीब 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, ठीक है, करीब 62 करोड़ रुपए की यहां पर पुरस्कार राशि जो है वितरित की गई। इसमें से 7 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी, यात्री धाम कर अधिकारी के पद पर भी यहां पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत यहां पे कई सारे यहां पे सरकारी जॉब्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इसी के तहत यहां पर कुछ अधिकारी पत्रों को यहां पर यानी कि नियुक्ति पत्रों को यहां पर वितरित किया गया। जो खिलाड़ी खेल के बाद अपना समय दे सकेंगे उन्हें निश्चित मानदेय पर खेलो यूपी सेंटर में कोच भी यहां पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश देश की अगर हम बात करें करीब 16% आबादी का यहां पे प्रतिनिधित्व करता है और यूपी के खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में करीब 25% पदक यहां पर जीते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के मनाने की पहल पर तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी और यहां पे इस कार्यक्रम में 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक यह मनाया जाता है और 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक लखनऊ, दिल्ली, नोएडा में कई कार्यक्रमों को भी देखा जाए तो यहां पर आयोजन किया गया। देखिए यहां पर यदि अभ्यर्थी जो भी यहां पर यूपीपीएससी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के ऑनलाइन यहां पे फाउंडेशन कोर्स आप सभी के लिए उपलब्ध हैं और जिसमें हम सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन भी शामिल है, करंट अफेयर्स के अपडेटेड मटेरियल होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पे कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, आपके डाउट सेशन होते हैं उन्हें क्लियर किया जाता है और साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट सीरीज भी होती है। इस एग्जाम की तैयारियों की बारीकियों को समझाने के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ अध्यापक आपके साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी एग्जाम को कोर्स को यहाँ पर लेना चाहते हैं, 2025 या 26 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और उसके माध्यम से यहाँ पर यूपीपीएससी कैटेगरी को चुन करके आप यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी यानी जानकारी इत्यादि के लिए आप 9115269788 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को लेकर के इसकी डिस्क्रिप्शन जो लिंक है यहाँ पर आपको लिंक दी गई है, उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 16,000 करोड़ रुपए की यहां पर राशि जो है आवंटित की गई है और इसको मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है योजना। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करीब 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य यहां पर है कि कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से यहां पर इसके माध्यम से जोड़ना है, यात्रियों के आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी इस कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना, एक रिपोर्ट यहां पर उसने तैयार की है, जिसे मार्च 2024 तक यहां पर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। मुख्य बिंदु यहां पर इससे संदर्भ में क्या है, किस तरीके की योजना होगी, कैसे जोड़ा जाएगा, उससे अन्य तरीके के यहां पे कौन कौन से इसमें सेंटर होंगे और क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात, एक बार अगर ये योजना जो है शुरू हो जाती है तो 4 वर्ष के अनुमानित समापन समय के साथ यह परियोजना 2 प्रमुख हवाई अड्डों जिसमें से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को ये जोड़ देती है। इसमें आगामी जो नोएडा हवाई अड्डा बनने वाला है और दिल्ली हवाई अड्डे से यात्री यातायात के अतिप्रवाह को पकड़ने में सहायता मिलने की उम्मीद है। यानी कि 2 प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं उनको रैपिड रेल जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी और यात्रियों के आवागमन की सुविधा को बेहतर करेगी। प्रस्तावित नोएडा हवाई अड्डा लिंक गाजियाबाद स्टेशन से शुरू होगा, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट के लिए एक इंटरचेंज बिंदु के रूप में भी काम करेगा।
यात्रियों के पास दिल्ली से मेरठ रेल के शुरुआती स्टेशन सराय काले खां के माध्यम से यहां पर देख सकते हैं आप प्रगति दिल्ली अलवर रैपिड रेल से जुड़ने का भी विकल्प यहां पर आपको होगा। इसी तरह दिल्ली अलवर रेल वर्ष 2025 तक मध्य समाप्त होने की उम्मीद है। इसमें हम देखें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एरो सिटी को भी यहां पर इसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। नोएडा हवाई अड्डे के अधिकारी जो हैं वो दिल्ली और गुड़गांव के साथ एक व्यापक मल्टी मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी नेटवर्क को यहां पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हाई स्पीड बस कॉरिडोर सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को भी विकसित करने का एक तर्ज है, अर्थात एक तरीके से एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, मेट्रो से रैपिड रेल, ट्रेन और बस परिवहन इत्यादि को इंटरकनेक्ट करके यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो सुविधा है, परिवहन सुविधा को उसे बेहतर बनाए जाने के विकल्पों के तौर पर इसे विकसित किया गया है। अगली योजना देखें। अयोध्या में देखा जाए तो भीष्म क्यूब चर्चा में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, प्रयास करते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे हाल ही में भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये जो क्यूब है अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल जो प्रोजेक्ट जो है आरोग्य मैत्री का यहाँ पर एक हिस्सा है। इसमें मूल कार्य क्या होने वाला है उसको भी समझिएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में यहां पर ये उभर कर आया है। अर्थात देखिए जब भी अभी हम जैसे देखते हैं अयोध्या में लाखों जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन यहां पर पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए आवश्यक जो मुहैया है करानी है स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि हैं वो यहाँ पर समस्याप्रद हो सकती हैं। कई यहाँ पर इमरजेंसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसे यहाँ पर निपटने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए ये पहल यहां पर की गई है। इसमें देखें आरोग्य मैत्री परियोजना भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने के लिए यहां पर आपको तैयार की गई है। इसमें अगर हम देखें विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना भी इसमें आपको शामिल है। भीष्म क्यूब के माध्यम से अगर हम देखें तो त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों के उपचार के लिए यहाँ पर आपको तैयार किया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे कई बार भगदड़ इत्यादि की समस्या भी हो सकती है या कोई मानवीय आपदा या डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। यह एक एड क्यूब है, आपात स्थिति के दौरान आपदा प्रतिक्रिया चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु कई नवोन्मेषी उपकरणों से ये युक्त है। यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी, कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है और उसके आधार पर ये आपको जानकारी देता है, इलाज करता है और अन्य प्रकार की सेवाएं यहाँ पर मुहैया कराता है। भीष्म क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्व को भी यहाँ पर देखा जाए तो रेखांकित करता है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए अभ्यास एक यहाँ पे आयोजित किया गया है भारत और थाईलैंड के मध्य, उसको नाम यहाँ पे देखिए अभ्यास अयुत्थाया और इंडो थाई कारपेट, ये चर्चा में है। इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अभ्यास अयुत्थाया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है। द्विपक्षीय अभ्यास के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल का 36वां संस्करण भी यहाँ पर आपको आयोजित किया गया है। देखिए कई सारे अभ्यास जो होते हैं वो एग्जाम में आपके लिए जरूरी पहलू हैं, उनको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो आपके लिए चर्चा का विषय रहते हैं। इससे संदर्भित कुछ पहलू भी ध्यान दीजिएगा। अभ्यास अयुत्थाया का जो अनुवाद होता है अजेय वन या अपराजेय है। ये दो सबसे पुराने शहरों यानी कि भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्थाया ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों कई सदियों तक साझा यहाँ पर ऐतिहासिक कथाओं के महत्व का यहाँ पर प्रतीक है। यह भारत के प्राचीन शहर और भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। यह महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि है और प्राचीन कोसल साम्राज्य की भी राजधानी हुआ करती थी। तो अयोध्या में आयोजित होने के संदर्भ में यहाँ पर ये चर्चा का विषय है। चलिए अंतिम दृष्टिकोण से एक और न्यूज यहाँ पे जो चर्चा का विषय रही, वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की घोषणा देखा जाए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार यहां पे प्रदान करने की मंजूरी दी है, जो पिछले वर्ष देखा जाए 106 पुरस्कारों से यहां पर आपको अधिक है। पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 जो है पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
हालांकि इसमें 30 महिलाओं को भी पद्म पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। इस सूची में विदेशी, NRI, PIO और OCI श्रेणी के 9 व्यक्ति और 9 मरणोपरांत पद्म पुरस्कार विजेता भी यहाँ पर आपको शामिल हैं। ये सभी तथ्य ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए जरूरी है। कितने पद्मश्री, कितने पद्म भूषण, कितने यहाँ पे आपको देखा है पद्म विभूषण हैं, कितने NRIs हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना यहाँ पे मरणोपरांत है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कितने लोगों को यहाँ पर इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है वो भी देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 12 लोगों को इस बार यहाँ पर पद्म पुरस्कार मिले, ठीक है, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार वितरित किया गया है। इसमें है खलील अहमद कला, नसरीन बानो कला, रामचेत चौधरी साइंस एंड इंजीनियरिंग, डॉक्टर आर के धीमान मेडिकल, राजा राम जैन साहित्य, गौरव खन्ना खेल, सुरेंद्र मोहन मिश्रा कला, राधे श्याम पारिक मेडिकल, नवजीवन रस्तोगी लिटरेचर, गोदावरी सिंह कला, उर्मिला श्रीवास्तव कला और बाबूराम यादव कला। तो ये यहाँ पर 12 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस बार मिला है। और पद्म पुरस्कारों को लेकर बाकी जो अन्य डेटा हैं वो भी यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। इस सप्ताह के उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की न्यूज़ को यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीक में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे और फरवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।